जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई भी करिए होंगे। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि आज एक न्यूज निकल के आई है, वो न्यूज आपको दिखा देता हूँ न्यूज क्या आई है। उससे पहले बात कर लेते हैं, जो भाई आज हमारे चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि फ्यूचर में आने वाली सभी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। जो न्यूज निकल के आई है आज आपकी, वो है आज के आपके ऑनलाइन पेपर को लेकर। ठीक है कि आपका कहीं ना कहीं आपका ऑनलाइन पेपर पर विचार किया जा रहा है कि आपका जो पेपर होगा वो थोड़ा ऑनलाइन होगा। उससे पहले एक बात हो रही है इस न्यूज के अंदर, वो कहा है कि आपका कहीं ना कहीं फिजिकल कराने की संभावना है कि आपका पहले फिजिकल भी हो सकता है। वो आपको दिखा देता हूँ ये खबर क्या है। ये आप देखिएगा कि अब सिपाही भर्ती परीक्षा ऑनलाइन पर हो रहा मंथन। ये आप देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा, अब सिपाही भर्ती परीक्षा ऑनलाइन कराने के में हो रहा है मंथन। ये मैं आपको इसमें टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड करा दूंगा और वीडियो को एंड में भी आपको दिखाने वाला हूं, थोड़ी सी क्लिप बना दूंगा आपके लिए। इस पे क्या गया है मैं आपको बता देता हूँ, इसमें कहा क्या गया है। इसमें कहा है कि सिपाही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के बाद अब दोबारा लिखित परीक्षा की तैयारी कराने में जुटा पुलिस भर्ती बोर्ड। ठीक है, ऑनलाइन परीक्षा के विकल्प पर कर रहा है विचार। कहीं ना कहीं जो धांधली हुई है, जो पेपर आउट हुए हैं, इसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं आपका जो भर्ती बोर्ड है अब वो सोच रहा है कि आपका ऑनलाइन पेपर करा दिया जाए। ठीक है, तो ऑनलाइन पेपर की होने की चांसेस अब ज्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि इस पर बात की जा रही है। ठीक है, तो जैसे ही होगा वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, बता दूंगा आपको कैसे होता है। लेकिन परीक्षा के विकल्प पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक जो उच्च अधिकारी है दोबारा परीक्षा होने वाली लिखित परीक्षा को फुल प्रूफ बनाने के लिए सारी संभावना को टटोल रहे हैं। ठीक है, जितनी भी संभावना है वो सबको जांच कर रहे हैं कि कितना मतलब सही रहेगा कि आपका जो पेपर है ऑनलाइन हो। ठीक है, उस पर जांच की जा रही है। यदि ऐसे परीक्षा कराने की जिम्मेदारी किसी अन्य सरकारी संस्थान को दे दी जाए तो हैरत की बात नहीं होगी, ये बात कही गई है। तो कहीं ना कहीं जो आपका जिस कंपनी ने आपका पेपर कराया है, कहीं ना कहीं वो आपकी कंपनी भी चेंज होने की संभावना है कि किसी सरकारी संस्थान है, जो संस्था जो है कंपनी है सरकारी, उससे पेपर आपका कराया जा सकता है। तो इसलिए आपकी जो कंपनी है वो भी चेंज हो सकती है। दरअसल अधिकारी इस बात को लेकर हलकान है कि दोबारा परीक्षा आयोजित कराने में गड़बड़ी से कैसा बचा जाए। ठीक है, तो वे पूरी रोकथाम के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी पेपर जो है वो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हो, जो मेहनती बच्चे हैं उन्हीं का सिलेक्शन हो, उस पर जांच की जा रही है। लेकिन वही परीक्षा कराने वाली कार्यदायी एजेंसी का चयन भी दोबारा होना चाहिए। ये इन्होंने के बात कही है कि अगर पेपर ऑनलाइन होता है तो कहीं ना कहीं आपका जो एजेंसी है इसको भी चेंज करना होगा, जिसने इस बार आपका पेपर कराया है, जिस तरह का आपका पेपर आया था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसको भी चेंज करने की बात की जा रही है कि आपका ये भी चेंज हो सकती है। फिर कहा है जिसके लिए किसी निजी एजेंसी को मौका देने की हिम्मत अधिकारी नहीं जुटा पा रहे हैं। कई अधिकारियों का मत है कि भर्ती बोर्ड को दिल्ली पुलिस आदि की तरह, जो आपके दिल्ली पुलिस का जो फिजिकल करा दिल्ली पुलिस का जो आपका एग्जाम कराती है जो कंपनी, तो कह रहे हैं कहीं ना कहीं ऐसी सरकारी संस्था को दे देनी चाहिए जिम्मेदारी, जिससे कि आपका मतलब कि जिनके पास गड़बड़ी आदि पर अंकुश लगाने का पुख्ता इंतजाम हो। यह बात कही गई है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा कराने पर भी चल रहा है विचार। देखो पहले बात कर लेते हैं पेपर अगर आपका ऑनलाइन होता है तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका पेपर जो है ऑनलाइन होता है तो कहीं ना कहीं 3 या 4 महीने लग जाएंगे ऑनलाइन पेपर कराने में। क्योंकि क्या होगा कि कंप्यूटर जो होंगे, इतने कंप्यूटर को सेंटर जो होंगे इनको इकट्ठा करना, उनसे वार्ता करना। जहां पहले यूपीएसआई का पेपर हुआ था वहां पे धांधली हुई थी, उनके खिलाफ मुकदमे भी लिखे गए, आपने देखा होगा। मुकदमे बहुत सारे मुकदमे लिखे गए थे यूपीएसआई 2021 में, क्योंकि जो ऑनलाइन सेंटर होते हैं वहां पे जो उनके संचालक होते हैं जो चलाते हैं इनको, वहां पे मुकदमे लिखे गए थे। लेकिन अब उनसे बात की जाएगी, पूछा जाएगा कि मतलब हमारे पूरे यूपी में, कहीं ना कहीं हो सकता है यूपी के बाहर भी आपका एग्जाम हो सकता है, क्योंकि देखो 47 लाख बच्चों का पेपर होना है, ऑनलाइन पेपर होना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि एक शिफ्ट में वही 12 लाख की बात कर लेते हैं कि 12 या 13 लाख बच्चे पेपर देंगे। कम से कम 12 लाख कंप्यूटर इकट्ठे होंगे इतने संस्थान की, मतलब जहां पे आपका पेपर होगा वो इतने केंद्र बनाए जाएंगे, केंद्रों में कितनी सीटें हैं, कितने लैपटॉप वगैरह वहां कंप्यूटर वगैरह आपके रखे हैं, तो सारी जानकारी में इतना समय तो लग जाएगा, इतना जल्दी ये काम नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं 3 या 4 महीने लग जाएंगे अगर आपका क्या है पेपर आपका ऑनलाइन होता है तो। अगर आपका ऑफलाइन होता है तो ऑफलाइन में ज्यादा समय नहीं लगता नहीं है कि पेपर प्रिंट होंगे, जैसे ही पेपर प्रिंट होते हैं तो 1.5 या 2 महीने में आपका पेपर भी करा दिया जाएगा। तो जहां तक उम्मीद है कि मई जून में ही आपके चांसेस ज्यादा है कि आपका पेपर हो सकता है। अगर आपका ऑनलाइन पेपर होता है तो वो भी जून में ही मान के चलेगा, जून में ही होने की संभावना है। लेकिन बात कर लेते हैं, इन्होंने एक बात और कही है कि आपका जो फिजिकल है वो पहले कराने की बात कर रही है। इस पर बात कर लेते हैं इन्होंने कहा क्या है। कुछ अधिकारी ऑनलाइन परीक्षा कराने के पक्ष में है। देखो कुछ अधिकारी ऑनलाइन परीक्षा चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते, ये मान के चलेगा। हालांकि इसके लिए बड़ी संख्या में कंप्यूटर सेंटर की आवश्यकता, देखो जो बात मैंने अभी बताई है वही बात इन्होंने आगे कही है कि कंप्यूटर की सेंटरों की आवश्यकता होगी। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि ऐसे में इस पर भी विचार किया जा रहा है कि अभ्यर्थी की पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा की जाए, मतलब पहले आपका फिजिकल करा लिया जाए और उसमें जो चयनित अभ्यर्थी है उनको लिखित परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाए, ये कहा गया है। तो कहीं ना कहीं इस पे भी बात की जा रही है कि आपका पहले फिजिकल करा लिया, क्योंकि समय बहुत है इसके बीच में। अगर आपका फिजिकल करा लिया जाता है तो एक स्टेप आपका पूरा हो जाएगा, दूसरा स्टेप आपका पेपर का बचेगा। क्योंकि पहला स्टेप आपका पेपर का होता है लेकिन पेपर अभी नहीं हो रहा है, तो इसलिए चाहते हैं कि पहले आपका दूसरा स्टेप करा लीजिए, उसी को पहला माना जाएगा। तो हो सकता है कि आपका जो पेपर हो वो बाद में हो और फिजिकल पहले हो। अब दोनों पे विचार किया जा रहा है, देखते हैं नतीजा क्या होता है। अपनी तैयारी दोनों तरह से रखें मजबूत, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप फिजिकल पे भी ध्यान न दें और उधर आप पेपर पे ही लगे रहो, पहले आपका फिजिकल हो जाए। तो मेरा मत यही है आपको कि आप दोनों तैयारी साथ के साथ करते रहेगा, थोड़ा थोड़ा अपना स्टेमिना डेवलप करते रहेगा, रनिंग करते रहेगा हल्की हल्की,
क्योंकि अगर आपका फिजिकल होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप फिजिकल भी करें, पेपर होता है तो पेपर की तैयारी साथ के साथ कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप फिजिकल के साथ मतलब वो पेपर की तैयारी नहीं कर सकते। भाई 1 घंटे की तो बात है, 1 घंटे के लिए तो आप शरीर की एक्सरसाइज भी करते हैं, तो इसलिए आपने सुबह को जाइएगा, 1 घंटा अपना दौड़ लीजिएगा, फिर पढ़ाई कर लीजिएगा, तो ऐसा कर लीजिएगा। तो ऐसा अगर जैसी जानकारी आपको हमें प्राप्त होती है हम आपको बता देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर आपका पेपर ऑनलाइन होता है वो भी आपको जानकारी दे दी जाएगी, और अगर आपका पहले फिजिकल होता है तो भी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि फ्यूचर में आने वाली सभी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।